रसूल इत्तेबा करे वही इलाही का, ठीक, हम इत्तेबा करें रसूल का, ये तय हो गया। अब अगर रसूल चला जाए, देखो आज मैं कुछ आयतें तुम्हें हदिया कर रहा हूँ और वो आयतें किन के ज़हन में रख लेना। अब अगर रसूल चला जाए तो क्या इजमा के जरिए रसूल की जगह पूर्ण कर दें, शूरा के जरिए करें, किसी को लाके बिठा दें? नहीं, सूरह यूसुफ कुरान मजीद का 12वां सूरा और आयत का निशान 108। खुदा की कसम जाके देखना, इस आयत मुबारका को जाके देखना। और इस आयत का आगाज भी कुल से है, कुल के मानी कह दे हैं, और हाज़िही सबीली, रसूल कह दे कि ये दीन इस्लाम मेरा रास्ता है। हाज़िही सबीली, ये दीन इस्लाम मेरा रास्ता है। मोहम्मद समझ में आया? भाई तवज्जो रहे, मोहम्मद कदम रखता जाए दीन बनता जाए। खुदा खत्मुल अंबिया रहमतुल आलमीन बावाज़े बुलंद नारे सलवात। ये है वो नाजुक मंजिल जहां अपने सारे सुनने वालों को लेके आ गया। रसूल के बाद क्या हो, यही है ना, कुल हाज़िही सबीली। देखो हदीस की तरफ नहीं जा रहा हूं मैं, आयत हदिया कर रहा हूं। रसूल कह दे कि ये दीन इस्लाम मेरा रास्ता है। अदू इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अला बसीरतिन, ठोक बजा के बुला रहा हूँ, सोच समझ के बुला रहा हूँ। अना, मैं बुलाऊंगा, व मन इत्तबानी, और जो मेरा मुकम्मल इत्तिबा करे वो बुलाएगा। हर अहरे गैरे को बुलाने का हक नहीं है। पहुंच गई बात भाई, यही से तो मैं आगे ले जाऊंगा। अना व मन इत्तबानी, हिदायत हक या मेरा है, या जो मेरा मुकम्मल इत्तिबा करे हिदायत हक उसका है। भाई तवज्जुहात मबदूल रहे, मैंने इत्तिबा समझ गए, पीछे चलना, भाई तवज्जो रहे, इत्तिबा मानी पीछे चलना। तो या तो हिदायत मैं करूंगा और मेरे बाद करेगा जो मेरे पीछे चले, मुकम्मल जिंदगी मेरे पीछे चलता रहे, इसे कहते हैं इत्तिबा करना। मैंने हयातुल हैवान दिमयरी में एक जुमला देखा था। अल्लामा दिमयरी आलम इस्लाम के बड़े मुहक्किक हैं, उनकी किताब है हयातुल हैवान, जानवरों की जिंदगियों पर हदीसें जमा की उन्होंने। नबी की निगाह देख रहे हो, हर जानवर के सिलसिले में नबी अकरम की ज़बान मुतहर से जो हदीसें आई हैं उन्होंने चैप्टर वाइज जमा कर दिया है। हाथी के सिलसिले में, गाय के सिलसिले में, भैंस के सिलसिले में, ऊँट के सिलसिले में, ऊँटनी के सिलसिले में रिवायतें जमा की हैं। अल्लामा दिमयरी की उस किताब में हयातुल हैवान में मैं ऊँट का चैप्टर पढ़ रहा था, तो जब मैं पढ़ते पढ़ते ऊँटनी पे पहुंचा तो अल्लामा दिमयरी ने लिखा, भाई तवज्जुहात मबदूल रहे, अल्लामा दिमयरी ने लिखा कि ऊँटनी और ऊँटनी के बच्चे में दोहरा रब्त है। अगर ऊँटनी के साथ ऊँटनी का बच्चा जा रहा हो और वो रुक जाए किसी सबब से, तो माँ उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वो बच्चा उसके पास ना जाए। और अगर ऊँटनी को इल्म न हो वो निकल जाए और तुम बच्चे को पकड़ लो तो वो उछल कर कूद कर जान को छोड़ाकर भाग कर अपनी माँ के पास चला जाएगा। सुन लिया तुमने, दोहरा रिश्ता है ना, माँ रुक के पुकार लेती है और अगर माँ न देख सके तो बच्चा कूद के अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। खुदा की कसम मैंने ज़ाती तजर्बा किया, ख्वाजा कुमैर साहब गवाह इस बात के कि मैं गाड़ी ड्राइव करता हुआ कराची से लाहौर आ रहा था और रास्ते में एक रेवड़ था ऊँटों का, एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा था, यानी 1-1.5 महीने पहले की बात है। मैंने उन चरवाहों से कहा कि भैया बच्चा मेरे करीब लाओ, गाड़ी रोक ली, करीब लाओ। वो गए, उन्होंने बच्चे को पकड़ा, माता साहब दूर चली गई थी। ये ज़ाती गवाह है, ख्वाजा साहब गवाह है और मैं बयान कर रहा हूँ, मैं गवाह हूँ। बच्चे को पकड़ा और चाह के वो कार के पास लाए, बच्चा अकड़ के उसी मकाम पे खड़ा हो गया और माँ दूर खड़ी हो गई। उसने, चरवाहे ने अपनी जबान में कहा ये मर जाएगा मगर माँ को छोड़कर आपके पास नहीं आएगा। अगर आना है तो बच्चे के पास आ जाए, बच्चा आपके पास नहीं आएगा, मर जाएगा मगर नहीं आएगा। भाई ये जुमला पढ़ने के बाद मुझे अली का वो जुमला याद आ गया, कुंतु अत्तबअहु इत्तिबाअल फसीले अदरऊ में, मैं अपने मोहम्मद के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। बलागा में ये जुमला आज तक मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। कुंतु
अत्तबिउहु इत्तिबा अल-फसील। अज़रा उम्मे, मैं बचपने में अपने नबी के पीछे वैसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। मुकम्मल इत्तिबा किसने किया? और आयत सूरह यूसुफ की क्या थी कि जो मुकम्मल इत्तिबा करे उसे अपना जानशीन बना दे, उसे हक हिदायत दे दे। भाई कंक्लूड करना बड़े नाजुक पर है। और आज मैंने चाहा कि अपने सुनने वालों को रोकूं फकत आयत पर, लेकिन रुके रहना। अगर मुझे अपनी गुफ्तगू पर एतमाद नहीं है, अपनी खिताबत पर, अपने अल्फाज पर एतमाद नहीं, लेकिन तुम्हारी फहम व फिक्र पर एतमाद है। इसलिए मैंने ये मसला छेड़ा है। और अगर ये मसला पहुंच गया तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो आयत ने क्या कहा? जो नबी का मुकम्मल इत्तिबा करे, हिदायत का हक उसका है। और अली ने कहा, भाई तवज्जो रहे, अली ने कहा कि मैं हूं मुकम्मल इत्तिबा करने वाला। चलो न मानो थोड़ी देर के लिए अली का कौल, इसलिए कि तुम अली की हर बात तो मानते नहीं हो। ये जुमला पहुंच गया? अगर पहुंचा होता तो फिर कहने की जरूरत नहीं थी। भाई हम तो वो हैं कि अली की हर बात मानते हैं और क़यामत तक मानेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। तो ये जो मैंने कहा कि तुम तो अली की हर बात नहीं मानते, तो मुखातब तुम हो, मुराद कुछ और है। तो ना मानो अली की बात, लेकिन अल्लाह की बात तो मानोगे ना। अब वो आयत पढ़ रहा हूं जो तुमने कई हजार मरतबा सुनी होगी, और अगर वो आयत पहुंच गई तो अब यहां से मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। वह अनजिर, सूरह शूरा 26वां सूरा कुरान का, वह अनजिर अशीरतकल अक़रबीन। हबीब, भाई तवज्जो रे, हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला, और बुलाने के बाद अपने नबी होने का ऐलान कर दे। वग़फ़िज़ जनाहका लिमनित्तबअका मिनल मोमिनीन, और मोमिनीन में से जो तेरी मुकम्मल पैरवी करें उनके लिए कंधे को झुका दे। मैंने फकत आयत का तर्जुमा किया है, और जाके देख लो मुतरजमीन ने यही तर्जुमा लिखा है, यानी वग़फ़िज़ झुका दे, जनाहका अपने कंधों को, लिमनित्तबअका मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से जो तेरा मुकम्मल इत्तिबा करें उनके लिए कंधे को झुका दे। तो जो, भाई तवज्जो रे, मोमिनीन में से जो तेरा मुकम्मल इत्तिबा करें उनके लिए कंधे को झुका दे। जिसके लिए रसूल का कंधा झुका वो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला, और जो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला वो रसूल का जानशीन। तय हो गई ना बात? तय हो गई। फिर सुनना, जिसके लिए रसूल का कंधा झुका वो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला, और जो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला वो रसूल का जानशीन। तो मसला कुल इतना है कि रसूल का कंधा झुका किसके लिए? तो तारीख से न पूछना, मैदान मक्का में अली को बुत तोड़ते हुए देखना, रसूल को कंधा झुकाते हुए देखना। अजीब मरहला फिक्र है। मैंने बड़ी जहमत दी अपने सुनने वालों को, लेकिन जिस मरहले पर लाया हूं उसी मरहले पर तो अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं मैं। कंधा किसके लिए झुका? फतेह मक्का के दिन बुतों को तोड़ता हुआ अली के लिए रसूल ने कंधा झुकाया। भाई तवज्जो रहे, अभी तुम इस्तेदलाल को ज़हन में रखना कि रसूल जिसके लिए कंधा झुका दे वो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला, और जो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला वो रसूल के बाद रसूल का जानशीन। तो हमें सिर्फ इतना ही तो देखना है ना कि रसूल ने कंधा किसके लिए झुकाया। तो फतेह मक्का के दिन कंधा झुका है अली के लिए, और ईद के दिन नाका बनने की सूरत में कंधा झुका है हसनैन के लिए। किसी चौथे के लिए रसूल ने कंधा नहीं झुकाया। या अली के लिए झुका या हसनैन के लिए झुका। ये है मुकम्मल इत्तिबा करने वाले, रसूल की मुकम्मल पैरवी करने वाले। कौन? या अली, या हसन, या हुसैन। और अब कुरान ने आवाज दी, वस्सलामो अला मन इत्तबअल हुदा। जो मुकम्मल पैरवी करे, जो मुकम्मल इत्तिबा करे, उस पर अल्लाह का सलाम हो। तो इन तीनों को रज़ी अल्लाह ने कहना